राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज है। उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया है। देर रात को अशोक गहलोत को यहाँ पर अस्पताल में लाया गया और एडमिट करा गया। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही। हमारे साथ एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा जी मौजूद है। सर, कब अशोक गहलोत जी को यहाँ पर लाया गया, अब क्या स्थिति है? कल देर रात को उनको यहाँ पे लाया गया था। उनको 5-6 दिन से बुखार की शिकायत थी तथा उनके थोड़ा-सा सैचुरेशन जब डाउन डाउन होने लगा तो उनको यहाँ पे लाके एडमिट किया गया। अभी स्थिति ठीक है, अभी सब कुछ पैरामीटर्स और उनका सैचुरेशन लेवल भी ठीक है और अभी तो स्थिति स्थिर बनी हुई है उनकी। बताया जा रहा है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें। देखिए, कोई भी वायरल डिजीज़ होती है, चाहे वो कोविड या कोरोना जिसको हम कहते हैं या फिर स्वाइन फ्लू है या और अन्य वायरल जनित बीमारियाँ हैं, उसमें चूँकि लंग्स और अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट इन्फेक्ट होता है, तो थोड़ा-सा दिक्कत आती है साँस में और ये ख़ास तौर पे अभी जो हम देख रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों से जो वायरल डिजीज़ होने लगी, जिसमें ख़ास तौर पे हम स्वाइन फ्लू की या कोरोना की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन होता है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और इसलिए दिक्कत होती है। पल्स और बाकी सब चीजें नॉर्मल है रिपोर्ट? हाँ जी, हाँ। बाकी पैरामीटर जैसे मैंने कहा पल्स, बीपी वगैरह उनके अभी बिल्कुल नॉर्मल है, स्थिर बने हुए हैं। कितने दिन तक अस्पताल में रखा जाएगा उन्हें? देखिए ये तो चूँकि उनका जो चिकित्सक जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन पे निर्भर करता है और उनके खुद के उसमें भी रहता है किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी पे कितनी जल्दी किसी भी इन्फेक्शन से ट्रीट होता है। उम्मीद करते हैं जल्दी ऐसा हो। स्पेशल कोई टीम बनाई गई डॉक्टरों की जो उनकी देखरेख में इलाज चल रहा है? हाँ, चूँकि वो उनके पहले कार्डियक डिज़ीज़ रही है, उनका एंजियोप्लास्टी भी हुई है और अब ये प्रॉब्लम हुई, तो उनको फिजिशियन की और इसमें कार्डियोलॉजिस्ट की जो टीम है, वो उसके साथ उनको कुछ पेट की तकलीफ भी थी इसलिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी उसमें रखा गया, एक टीम बनाई गई। जब वो राजस्थान के सीएम थे तभी उन्हें 2 बार कोविड पॉजिटिव थे और अब एक बार फिर वो रात को जब उन्होंने भर्ती करवाया गया उससे पहले ट्विटर पर एक्स पर उन्होंने लिखा था कि मेरी तबीयत खराब है और मैं संक्रमित हूँ और जो मेरे से मिलने के लिए कुछ समय लगेगा उस दिन। हाँ, वो पूर्व में भी जैसा हम जानते हैं 2 बार हुआ है और अब ये जो हम बात करें जो चाहे कोविड है, चाहे स्वाइन फ्लू है, वो किसी व्यक्ति को बार-बार भी संक्रमित कर सकता है। दूसरी बात है कि इसमें म्यूटेशन भी बहुत जल्दी होते हैं, जैसे हम जानते हैं। और एक बात ज़रूर कोरोना के लिए एक अच्छी बात रहती है, जितने म्यूटेशन हो रहे हैं, उसमें जो कोरोना आ रहे हैं, अब जो वेरिएंट चल रहा है, वो इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन एक एज ग्रुप की बात करें क्योंकि कहीं न कहीं अशोक गहलोत जी हैं, वो उनकी एज भी काफ़ी हो चली है। तो इसमें संक्रमित होने के बाद एज ग्रुप में कोई इलाज करने में कोई दिक्कत थोड़ी आती है? जी नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि कोई भी बीमारी हो अपन इसमें इसको पर्टिकुलरली वायरल डिज़ीज़ के अलावा भी कोई भी डिज़ीज़ होती है, उसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी जो होती है वो एक इफ़ेक्ट करती है। कोमॉर्बिडिटीज़ जो इसको अगर कहें कि इसको डायबिटीज़ है या किसी के बीपी ज़्यादा है या हार्ट की पहले तकलीफ़ रही है, उनको थोड़ी-सी उसमें रिस्क ज़्यादा होती है इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत होती है उनमें और इसी तर्ज पे इनको भर्ती किया गया। मौसमी बीमारियाँ मौसम में बदलाव के साथ बढ़ रही हैं और ऐसे में स्वाइन फ्लू और कोविड की बात फिर से हो चली है। तो क्या राजस्थान की जनता को क्या कहेंगे इसको लेकर सावधानी बरतने के लिए? हाँ, हम जानते हैं जब भी जो ऋतु परिवर्तन होता है, चाहे वो सर्दी की ऋतु आती है और जब जब वापस सर्दी से गर्मी में जब चेंज होता है, तो उस टाइम में जो बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो वायरल डिज़ीज़ हैं, वो उस वक़्त ज़्यादा होती हैं क्योंकि टेम्परेचर उनके अनुकूल होता है। जितने भी कीटाणु होते हैं, जो इस तरह से संक्रमित करते हैं, उनमें उनके लिए अनुकूल वातावरण होता है। साथ ही के साथ इस वक़्त धीरे-धीरे अस्थमा के पेशेंट्स भी बढ़ते हैं क्योंकि हमें पता है कि पॉलेन्स वग़ैरह ज़्यादा होते हैं, तो जो लोग एस्थमेटिक होते हैं, उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है कि ऐसी ख़ास तौर पे जब मौसम में बदलाव हो, सतर्क रहें और जो व्यक्ति इससे ग्रसित है, वो दूरी बना के रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अशोक गहलोत की अभी तबीयत नासाज ज़रूर है, लेकिन हालात हैं जो स्थिर बने हुए हैं। दूसरी ओर जिस तरह से संक्रमण मौसम में बदलाव हो रहा है, तो संक्रमण में कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आम जनता को भी सावधानी रखने की बहुत ज़रूरी है। हालाँकि अशोक गहलोत से मिलने के लिए लोगों को दूर रखा गया है, लेकिन कई भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, वो उनकी कुशल-क्षेम जानने के लिए उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनके परिजनों को फ़ोन कर रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि उन्हें जल्द अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कैमरा शिव मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।